पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। डॉक्टर भगवान होते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर है आप। वहां के लोगों के जीवन की रक्षा का दायित्व तो आपका है। पुलिस में मामला दर्ज हुआ, पुलिस ने अनुसंधान का कोई नतीजा नहीं दिया, उसके पहले ही आप हड़ताल में जा रहे हैं। ये दाल में काला तो नजर आता है। जनप्रतिनिधि को समस्या को पहले लिख करके व्हाट्सएप मैसेज पर भेजना चाहिए, थोड़ा मेहनत करना चाहिए। क्योंकि फोन करिएगा तो एक कान से सुनेगा, एक कान से बात। घर घर नीतीश कुमार जी, आंगनबाड़ी केंद्र जाइएगा वहां मिल जाएंगे, रात्रि प्रहरी में जाइएगा वहां मिल जाएंगे, रसोईया की भूमिका वहां मिल जाएंगे। हर जगह नीतीश कुमार जी का नाम बोलिए। हमारा संकल्प है 200 यूनिट का, 125 यूनिट को कूड़ेदान में डालते हैं। अपने घर का बिजली कटवा लीजिए और लालटेन जला लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार का विकास किसको। शिवहर से विधायक चेतन आनंद और पटना एम्स के डॉक्टर में जो हाथापाई हुई, जिसके बाद अब वहां के डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर चले गए। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं। जो पटना एम्स में जो मामला हुआ, जिसके बाद अब डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर चले गए। पटना एम्स में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते चेतन आनंद को यह अधिकार प्राप्त है, वह मरीजों को देखने के लिए जा सकते हैं। उसके सुरक्षा संबंधी मानक हैं, उसका अनुपालन भी आवश्यक है। और जो भी वहां हुआ उस संबंध में स्थानीय थाने में उनकी पत्नी ने आवेदन दिया। अभी पुलिस अनुसंधान का कोई निष्कर्ष नहीं आया, लेकिन भूत पकड़ने वाला है। हड़ताल पर चले गए। अनुसंधान का नतीजा आता, अगर डॉक्टर दोषी माने जाते तो बात समझ में आती कि आप अपनी बात को, आपको भी कहने का अधिकार है, लेकिन उसके पहले ही हड़ताल कर देना। अरे डॉक्टर भगवान होते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर है आप। वहां के लोगों के जीवन की रक्षा का दायित्व तो आपका है। सरकार ने बड़ी राशि खर्च करके आपको डॉक्टर बनाया है, तो मानव जीवन के प्रति भी जिम्मेवार होना चाहिए। पुलिस अनुसंधान के नतीजे आए नहीं और राजनीतिक आंदोलन शुरू, इसका कोई औचित्य नहीं है। डॉक्टर गलती पे इसलिए वो अपना छुपाना चाहते हैं। अब ये तो वो जाने, लेकिन दाल में काला तो नजर आ रहा है। ये तो क्यों हड़ताल करेंगे? पुलिस अनुसंधान में हमको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है, हमको मुकदमा करने का अधिकार है। जो वहां के सिक्योरिटी गार्ड है उनको अपना आवेदन देने का अधिकार है। अरे वहीं के सिक्योरिटी गार्ड है ना, एहसास है ना कि कुछ एक गुंडे और गुर्गे ने गोली चला दिया था उसके सीईओ पर, कैसा पुलिसिया कार्रवाई हुआ था। तो पुलिस के अनुसंधान पर भरोसा रखना चाहिए, उसके पहले ही राजनीतिक फैसला ले लेना, हड़ताल पर जाना, यह कहीं से हमको मानवता के हित में नजर नहीं आता है। ऐसे कई मामले आए हैं कि जनप्रतिनिधि हैं, जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, पीएमसीएच हो चाहे पटना एम्स की मामला जो सामने आया, तो ऐसे डॉक्टर्स के साथ क्यों है? जनप्रतिनिधि का सवाल नहीं है। जनप्रतिनिधि एक सामान्य नागरिक को भी किसी के साथ जाने का अधिकार, लेकिन यह भी सच है कि सुरक्षा अनुदेश का पालन करना होगा। अब आईसीयू है, अब आईसीयू में हम जूता पहन के चले जाएंगे तो वो तो मरीज के जीवन के साथ खतरा है। इसलिए इन मानकों का पालन भी करना होता है। लेकिन मूल विषय यह है कि जब पुलिस में मामला दर्ज हुआ, पुलिस ने अनुसंधान का कोई नतीजा नहीं दिया, उसके पहले ही आप हड़ताल में जा रहे हैं, तो दाल में काला तो नजर आता है। प्रथम दृष्टया तो यही नजर आ रहा है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के जिस तरह से सचिव के साथ जो बहस हुई, उसके बाद कहा जा रहा है कि मनोबल है जो अधिकारियों को बिहार सरकार में बढ़ा हुआ है, ये दिखाता दर्शाता है। अच्छा, तो अधिकारी हम तो नहीं हो जाएंगे। हम कितनों बड़ा विधायक हो जाए, 20 बार के विधायक होंगे तो आईएएस होंगे? नहीं हो सकते हैं। डीएम नहीं हो सकते हैं, एसपी नहीं हो सकते हैं। आपका काम है विधायिका, विधायिका का काम है जनप्रतिनिधि को न्याय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना। इसके लिए सरकार मोबाइल की सुविधा हमको दी है, तो मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज भी होता है। ये काहे के लिए दिया है? निजी सहायक काहे के लिए दिया है? तो लोगों की समस्या का निराकरण के लिए ना। फोन करेंगे यदि कोई आवश्यक नहीं है, फोन हम किसी को करें तो ऐसा जरूरी है कि फोन पर वो रिस्पॉन्ड तुरंत कर दे? नहीं देगा तो हम व्हाट्सएप मैसेज करेंगे उसको कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। और जो समस्या है, मेरी समस्या व्यक्तिगत है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को समस्या को पहले लिख करके व्हाट्सएप मैसेज पर भेजना चाहिए, थोड़ा मेहनत करना चाहिए। क्योंकि फोन करिएगा तो एक कान से सुनेगा, एक कान से पार।
तो इसी को कहते हैं अफसरशाही बढ़ने की शिकायत करना। अरे अफसरशाही किससे बढ़ जाएगा? चीफ सेक्रेटरी के बराबर में रैंकिंग है एक विधायक का। दरोगे जी का करेगा प्रणाम सर, तो होबे करेगा। ये सब चक्कर में नहीं रहना चाहिए आदमी को। न्याय दिलाना मेरा अधिकार है, और अगर कोई हमारे पास आएगा तो हम उसको संदेश के द्वारा और फोन के द्वारा अपनी बात कहेंगे, लेकिन केवल फोन कर देने से समस्या का निराकरण नहीं होता। अगर ये सब ठीके रहता, ये लोक शिकायत निवारण कानून काहे के लिए बनता? सूचना का अधिकार क्यों आता? लोक शिकायत सरकारी सेवक नियमावली क्यों बनता है? इसलिए तंत्र को ठीक करने में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। अंतिम सवाल लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार वासियों को सौगात दे रहे हैं, मानदेय भी बढ़ाए हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके जानकारी दिया कि मानदेय है वो बढ़ाई गई है, रसोईया हो, राशि फरवरी। दे गुगली की ले गुगली है। अब घर घर नीतीश कुमार जी, आंगनबाड़ी केंद्र जाइएगा वहां मिल जाएंगे, रात्रि प्रहरी में जाइएगा वहां मिल जाएंगे, रसोईया की भूमिका वहां मिल जाएंगे। हर जगह नीतीश कुमार जी का नाम बोलेगा लोग। कि वैसा तबका जो समाज के नेपथ्य में रहता, जिसकी कोई चिंता नहीं करता था, जो बिजली के बिना अंधेरा में रहता था, ये पद ही नहीं था, ये पद ही नहीं था, ये विलोपित था। ये हालात था इस बिहार का। और इस बिहार में ये जिस तबके की आज मानदेय बढ़ाने का फैसला हुआ है, वो कौन तबका है? कोविड-19 की चुनौती, जब लोग अपने घर से निकलना दुश्वारी समझते थे, यही आंगनबाड़ी सेविका है और आंगनबाड़ी की रसोईया है जो रोटी बना करके प्रवासियों को खिलाती थी क्वारंटीन सेंटर में। अपने जीवन की चिंता नहीं किया। रात्रि प्रहरी विद्यालय में क्वारंटीन सेंटर की निगरानी करता था। तो आज इसका मानदेय बढ़ाने का फैसला हुआ। तो आप संपत्ति बढ़ाइए, हम मानदेय बढ़ाएंगे, यही तो अंतर है। चुनावी साल में इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। कुछ ही महीने में चुनाव है और अभी पहले से क्यों नहीं? इसके पहले 10 रुपया में इंजीनियरिंग के महीना पढ़ा रहे थे से नहीं, 5 रुपया महीना में पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे थे सो नहीं, 2000 रुपया प्रति महीना में एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हो नहीं, नौकरी दिए सबको इसी में चुनावी वर्ष में। बिना जमीन लिखवाए नौकरी दिए ना भाई। तेजस्वी यादव के घर में नौकरी दिए हैं, श्रीमती गुंजन यादव को। उसी परिवार से लालू जी 4 कट्ठा जमीन में लिखवा लिए नौकरी के नाम पर, हम दिए फ्री में नौकरी। तो हम तो सब दिन काम करते हैं। तेजस्वी यादव के लिए नहीं किए हैं। अरे तेजस्वी यादव का जहाँ घर बन रहा है महुआ बाग में, उस सड़कवा लालू जी बनवाए अपन पूंजी से, हम ही बनवा दिए। अब बिजली का फॉलोवर है, आपको फॉलो। अरे यही तो है, लीडर नीतीश कुमार जी हैं। अच्छा, उनको क्या अच्छी का उपाधि मिला है? क्लाइमेट लीडर का, ग्लोबल थिंकर का। उनको तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो? हाँ हुजूर, हाजिर हैं हम। ये हाल तो कम से कम नहीं है। नीतीश कुमार जी को देखता है लोग तो सम्मान से सर झुकाता है। राजनीतिक रूप से असहमत भी व्यक्ति होता है, कहता है इस व्यक्ति ने अपने लिए कुछ नहीं किया, इस बिहार के लिए किया। और 125 यूनिट आज बिजली आज से राहत है। आप तो 200 यूनिट कहे हैं, 200 यूनिट इस सुविधा नहीं ले लीजिएगा? नजीर पेश करिए तेजस्वी यादव, इससे सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा चुनाव के समय। कहिए कि हमारा संकल्प है 200 यूनिट का, 125 यूनिट को कूड़ेदान में डालते हैं, अपने घर का बिजली कटवा लीजिए और लालटेन जला लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार का विकास किसको कहते हैं। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ